बजने वाले हैं 10। नमस्ते, मैं राशिद। भोपाल से लेकर के गुरुग्राम तक, गुरुग्राम से दिल्ली और बेंगलुरु और जयपुर तक मध्य प्रदेश का सियासी संकट किस तरीके से पहुंच गया है, ये आपको बताएंगे और दिखाएंगे। 5 शहरों से 5 रिपोर्टर हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और बताएंगे कि एमपी की सियासत में क्या चल रहा है, क्योंकि पल पल सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलने लगा है। फिलहाल भोपाल में कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक चल रही है। कमलनाथ के घर सभी विधायक अपना सामान लेकर पहुंचने लगे हैं, जिन्हें थोड़ी देर में बस से एयरपोर्ट से स्पेशल विमान के जरिए जयपुर भेजा जाएगा। वहीं बीजेपी के 106 विधायक गुरुग्राम के आईटीसी होटल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। अभी का ये ताजा अपडेट है, यानी मध्य प्रदेश का सियासी संकट। भोपाल में बैठक चल रही है। कमलनाथ की अध्यक्षता में 92 विधायक और 90 विधायकों को इसमें से कांग्रेस जयपुर भेज सकती है। बीजेपी के 106 विधायक गुरुग्राम शिफ्ट किए गए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव को देखते हुए 106 विधायक उन्हें दिल्ली लेकर के आया गया है और एयरपोर्ट से स्पेशल विमान से जयपुर भोपाल से भेजे जाएंगे कांग्रेस के विधायक। यानी 90 विधायकों को जयपुर भेज सकती है कांग्रेस। यानी कांग्रेस खेमे में भी हलचल है, बीजेपी खेमे में भी हलचल है। दोनों ही ये सोच रहे हैं कि कहीं विधायक टूट ना जाएं। और इस बीच बेंगलुरु वाले 22 विधायक क्या कह रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। और देखिए, देर रात किस तरह से गुरुग्राम में बीजेपी के विधायक पहुंचे, जयपुर जाएंगे कांग्रेस के विधायक। मध्य प्रदेश का ये बड़ा सियासी संकट है। इस बड़े सियासी संकट की एक एक खबर, एक एक अपडेट से कांग्रेस के विधायक यानी 90 विधायकों को जयपुर भेज सकती है कांग्रेस। यानी कांग्रेस खेमे में भी हलचल है, बीजेपी खेमे में भी हलचल है। दोनों ही ये सोच रहे हैं कि कहीं विधायक टूट ना जाएं। और इस बीच बेंगलुरु वाले 22 विधायक क्या कह रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। और देखिए, देर रात किस तरह से गुरुग्राम में बीजेपी के विधायक पहुंचे, जयपुर जाएंगे कांग्रेस के विधायक। मध्य प्रदेश का ये बड़ा सियासी संकट है। इस बड़े सियासी संकट की एक एक खबर, एक एक अपडेट सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज आपको पहुंचाएगा। गुरुग्राम में बीजेपी विधायक एक के बाद एक किस तरह से पहुंचे हैं। 106 विधायक हैं। हालांकि यहां पर कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे थे। कैलाश विजयवर्गीय से जब यह सवाल किया गया, और देखिए तस्वीरों में आपको कैलाश विजयवर्गीय नजर आ रहे हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे हैं। और इन दोनों ही कद्दावर शख्सियतों से जब सवाल यह पूछा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी का दामन कब थामेंगे, तो इस सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए। हालांकि मीडिया ने बीजेपी विधायकों से भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन एमपी का सियासी गणित कैसे तारीख दर तारीख एक एक करके बदलता चला गया, ये भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। 9 मार्च यानी कल का दिन, होली के दिन, किस तरह से कमलनाथ के लिए रंग में भंग पड़ा है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन गुरुग्राम में बीजेपी विधायक पहुंचे हैं, जयपुर जाएंगे कांग्रेस के विधायक। वो 5 समीकरण कौन से हैं जो मध्य प्रदेश की अगली सरकार के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे। वो 5 समीकरण भी हम आपको बताएंगे। इस वक्त कांग्रेस खेमे की हलचल में फॉर्मूला कौन कौन सा है जिस पर विचार किया जा रहा है, और बीजेपी खेमे में हलचल क्या चल रही है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो 22 विधायक हैं, यानी वो 22 विधायक जिन्हें बेंगलुरु भेजा गया है, इनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि उनका कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हम हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं। और उनका यह भी कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, हालांकि ज्योतिरादित्य को ये लोग श्रीमंत कह करके पुकारते हैं, और उनका कहना है कि श्रीमंत नई पार्टी बनाएं, चूंकि हम उनके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं। आपके लिए जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश का सियासी गणित किस तरीके से बदला है। ग्राफिक्स के जरिए आप देखें, 9 मार्च 2020 यानी सोमवार का दिन, सीएम कमलनाथ ने किस तरह से दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ में मुलाकात की, सोनिया गांधी को पूरी ब्रीफिंग दी। और कमलनाथ ने यह कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के गांधी से मिलने का, सोनिया गांधी से मिलने का जब समय नहीं दिया गया, और उसी के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कैंप के जो 19 विधायक हैं, 19 नहीं बल्कि कुल मिलाजुला करके 22 विधायक पहले पहुंच गए ये लोग बेंगलुरु। और बेंगलुरु जब पहुंच गए तो वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में सीधे दर्पण का संपर्क रहा। मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली से फिर भोपाल लौट करके आ गए, यानी दिल्ली से लेकर के भोपाल तक अलग अलग तरीके की सियासत होने लगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेताओं के साथ बातचीत करनी पूरी तरह से बंद कर दी। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को टेलीफोन के जरिए संपर्क साधने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उन्होंने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया था। और ऐसे में 10 मार्च को सीएम कमलनाथ ने मंत्रिमंडल में बदलाव का ऐलान कर दिया। हालांकि होली का दिन था, उसके बावजूद भी ये कहा गया कि मंत्रिमंडल में बदलाव किया जाएगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। पहले तो अमित शाह के पास में गए, अमित शाह की गाड़ी में बैठ करके 7 लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचे।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसके बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और यह इस्तीफा ऐसा था जिसने सभी को चौंका दिया। चौंकाया इसलिए क्योंकि तारीख रेजिग्नेशन लेटर पर 9 मार्च की लिखी हुई थी। भोपाल में कांग्रेस ने विधायक दल की उसके बाद फिर बैठक की। हालांकि एक तरफ कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही थी, बीजेपी विधायक दल की भी बैठक चल रही थी। कमलनाथ ने दावा किया कि सरकार पर किसी भी तरह का संकट नहीं है, फ्लोर टेस्ट के दौरान हम बहुमत साबित कर लेंगे, ये कमलनाथ का दावा था। लेकिन हर कोई ये पूछ रहा था कि कमलनाथ के इस दावे में कितनी सच्चाई है और कमलनाथ के दावे में क्या फैक्ट है। 11 तारीख यानी आज का दिन बीजेपी के 106 विधायक बिल्कुल आधी रात को ही भोपाल से दिल्ली और दिल्ली के बाद फिर गुरुग्राम भेज दिए गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक चल रही थी और ऐसा कहा जाता है कि इन सभी विधायकों से यह कह दिया गया कि यहां से आप लोग को घर नहीं जाना है, अपना सूटकेस मंगा लें, और सूटकेस लेकर के सीधे उन्हें दिल्ली भेज दिया गया। बीजेपी विधायकों को गुरुग्राम के एक 5 स्टार होटल में ठहराया गया है। हालांकि आपका चैनल लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में ये 106 विधायक हैं। कांग्रेस ने अपने विधायकों को जयपुर भेजने का फैसला किया है, यानी कांग्रेस के जो 92 विधायक हैं इन्हें जयपुर भेजा जाएगा। यानी जयपुर में रह करके जो कांग्रेस के विधायक हैं इनसे किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है और इन सब सवालों के जवाब इंडिया न्यूज आपको देगा और आपको पहुंचाएगा। लेकिन कांग्रेस का दावा क्या है और कांग्रेस के नेताओं के साथ में बातचीत भी की गई है। कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा के साथ में बातचीत हुई है। ये आप देखें कि उनका दावा कि किस तरह से है कि सरकार को कोई खतरा नहीं। कांग्रेस नेता शोभा ओझा से खास बातचीत की रजत राकेश टंडन ने। क्या अभी भी माना जाए आंकड़े हैं, क्योंकि 106 विधायक जो थे बीजेपी ने अपने शिफ्ट किए हैं, कांग्रेस भी अपने विधायक जयपुर शिफ्ट कर रही है, जो मैजिकल नंबर्स है वो कैसे आएगा? देखिए, जो मैजिकल नंबर है हमारे पास है, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, जो विधायक सिंधिया जी ने बुलाए थे दिल्ली और जिनको उन्होंने बीजेपी के साथ षड्यंत्र करके बैंगलोर भेजा, बीजेपी द्वारा हायर्ड चार्टर्ड प्लेन से बीजेपी के नेताओं के साथ, और उसके बाद वहां से उनके रेजिग्नेशन बीजेपी के नेताओं के हाथ स्पीकर को भेजे हैं। तो ये विधायकों को नहीं पता था कि इस तरह का षड्यंत्र है। वो तो अपने नेता सिंधिया जी के साथ गए थे, उन्हें नहीं पता था कि सिंधिया जी का षड्यंत्र बीजेपी के साथ है इस सरकार को गिराने के लिए। तो जब ये पता लगा तो विधायक ठगा महसूस कर रहे हैं। वो नहीं चाहते अपनी विचारधारा बदलना, वो तो समझते हैं कि कांग्रेस ने उन्हें क्या दिया है। आज उनकी पहचान विधायक के कारण की तरह से है, तो वो कांग्रेस का योगदान। कोई संपर्क हो पाया उनसे या आपने किसी को भेजा है? उन्होंने कहा है कि हाँ हमारे साथ गलत हुआ है, हमको लाया गया था राज्यसभा के लिए। वो संपर्क में है आदरणीय मुख्यमंत्री जी। यहाँ से भी आपने मंत्रियों को भेजा है, सज्जन वर्मा को, और लोग गए हैं यहाँ पर? वो संपर्क में। तो विधायक जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं आज? जा सकते हैं। रिजाइन कर चुके हैं, कैसे आप देखते हैं डेवलपमेंट को? कांग्रेस की आंतरिक फूट है, कांग्रेस की नीति और नीयत के खिलाफ लोग कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, और जिस तरीके से सिंधिया जी का कांग्रेस में अपमान भी हो रहा था, उसे मुझे लगता है कि व्यक्ति आत्मसम्मान का तो भूखा रहता है। और सिंधिया खानदान की इस देश की राजनीति में काफी ससम्मान रूप से योगदान रहा है। सर, नेक्स्ट बीजेपी का स्टेप क्या होगा सर, एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन? देखिए, अगर सरकार कमलनाथ जी की जाती है तो हम कोशिश करेंगे कि सरकार बनाए और मध्य प्रदेश की जनता जो कि निश्चित रूप से पिछले 1.5-1.25 साल से परेशान है, हम उन्हें राहत दें, हम उनकी सेवा करें। धन्यवाद। तो ये थे कैलाश वर्गीय जी, जहां पे एयरपोर्ट पे आए हैं, और यहाँ पे संभावना है कि जो 100 से ऊपर जो बीजेपी के एमएलए हैं वो इसी टर्मिनल 1 एयरपोर्ट पे कुछ ही समय बाद आने वाले हैं। कैमरा पर्सन संतोष सिंह के साथ मैं सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश का संकट है और 5 शहरों से 5 रिपोर्टर लगातार लाइव एक के बाद एक हमारे साथ में जुड़ते चले आ रहे हैं। भोपाल से मेरे साथ में रजत राकेश टंडन जुड़े हुए हैं, जयपुर से वसंत पांडे हमें लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले रजत, आपके पास आते हुए, जो 92 कांग्रेस के विधायक हैं वो जयपुर के लिए कब रवाना होंगे? देखिए, सब तैयारी हो रही है लगातार। जो विधायक और जो मंत्री हैं उनके आने का सिलसिला राशिद यहाँ श्यामला हिल्स में जहां मुख्यमंत्री आवास है कमलनाथ का, वहां शुरू है। लगातार विधायक आ रहे हैं और माना ही जा रहा है कि थोड़ी देर के अंदर यहां से जितने भी विधायक हैं सबको एयरपोर्ट ले जाया जाएगा और उसके बाद वहां से जयपुर शिफ्ट किया जाएगा। रजत, इसके अलावा कमलनाथ लगातार ये कह रहे हैं और कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार हम बचा लेंगे, सरकार पर कोई संकट नहीं है। कांग्रेस खेमे के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि जबान पर अभी भी आ रहा है कि सरकार बचा ले जाएंगे?
देखिए राशिद, कांग्रेस का अपना ये मानना है कि जो विधायक गए हैं, जो बेंगलुरु में हैं, जिन्होंने ईमेल के जरिए अपना इस्तीफा भेजा है और फोटो खिंचा के सोशल मीडिया पे डाला है, वो सारे विधायक सिंधिया के साथ नहीं टिक पाएंगे। उसमें से 50 से 60% ऐसे विधायक हैं जो जब वापस भोपाल आएंगे तो वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में नहीं जाएंगे। ये कांग्रेस का भरोसा है, कमलनाथ का भरोसा है कि हम मान सकते हैं कि 7 विधायक 8 विधायक चला जाएगा, लेकिन 20 के 20 विधायक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। पहला भरोसा वहां पर है। दूसरा अभी भी ये है क्योंकि 6 मंत्री जो कि करीबी थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के, उनको मंत्री पद से हटाने की सिफारिश कमलनाथ कर चुके हैं। तो ये 6 मंत्री पद का आप कह सकते हैं जो वैक्यूम है वो खाली है। तो कांग्रेस को यह भी लगता है कि जो सपा के, बसपा के और इंडिपेंडेंट 6 से 7 विधायक हैं, इन 6 मंत्रियों की जगह उनको भी एडजस्ट किया जा सकता है क्योंकि भाजपा में वो मंत्री नहीं बनेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिसको कांग्रेस ध्यान में रख रही है। सबसे पहला काम यही कर रही है कि जो अपने विधायक हैं उसको यहां से हटाया जा रहा है, जैसे बीजेपी ने हटाया है, जिसमें कम से कम जो विधायक हैं वो सेफ रहे। उसके बाद आगे का टारगेट कांग्रेस अपना तय करेगी। यानी एक तरीके से एक ऑपरेशन चल रहा है बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी कि किस तरह से और किस हद तक अपने विधायक को बचा ले जाएं। वसंत पांडे जयपुर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। वसंत, कांग्रेस के विधायक भोपाल से जयपुर आ रहे हैं और जयपुर आकर के वो लोग कहां पर रुकेंगे और राजस्थान का जो कांग्रेसी खेमा है किस तरह से इन 92 विधायकों को पूरी तरह से सेफ रखेगा ताकि ये लोग किसी और पाले में ना चले जाएं? जी बिल्कुल, देखिए 11:30 बजे जो है जयपुर एयरपोर्ट पर जो है कांग्रेस विधायकों के जब जो है वो यहाँ पहुंचेंगे। हालांकि आला कमान की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ से सीधे विधायकों को जो है ब्यूनो विस्टा रिसोर्ट है वहां ले जाया जाएगा। हालांकि उस होटल में 52 कमरे हैं जिन्हें अभी तक 42 कमरे बुक कर लिए गए हैं। माना ये जा रहा है 10 और कमरे जो बाकी है उनको भी बुक कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो बाकी विधायक है उनके लिए आमेर में 2 से 3 होटल बुक किए गए हैं। उसकी व्यवस्था जो है खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों में दी गई है। तो ये माना जा रहा है जिस तरह 11:30 बजे यहाँ पहुंचेंगे उनके लिए बसों का इंतजाम यहाँ कर लिए गए हैं। यहाँ से सीधे उन्हें होटल ले जाया जाएगा और उसके साथ जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच मंत्रणा की जाएगी और मुलाकात यहाँ जो कांग्रेस के विधायक है उनकी ओर से की जाएगी। हालांकि अब क्योंकि जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया उसके बाद जो है अब संकट के बादल जो है कमलनाथ सरकार पर मंडराए हुए हैं, लेकिन जो कांग्रेस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है उनका मुझे कांग्रेस के 5 नाम बताइए जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है कि 92 विधायक जब आए तो इनका ख्याल रखना है। और ख्याल का मतलब क्या है ये शायद आप बेहतर समझ रहे होंगे। जी बिल्कुल, देखिए हालांकि आला कमान की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ ही उप मुख्यमंत्री जो है सचिन पायलट उनको जिम्मेदारी दी गई है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी इसमें शामिल है। मुख्य सचेतक महेश जोशी भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ जो जो शिक्षा मंत्री हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है ताकि बड़ी जिम्मेदारी वसंत आप रुक जाइए। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि पल पल एक खबर ब्रेक हो रही है। कमलनाथ सरकार में मंत्री सज्जन वर्मा बेंगलुरु पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर है। बागी विधायकों को मनाने की कोशिश करेंगे। डीके शिव कुमार के साथ रिजॉर्ट पहुंचेंगे सज्जन वर्मा, यानी 22 वो विधायक जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में हैं। यानी कांग्रेस खेमे की एक हलचल ये थी, कांग्रेस को ये पता चल गया था कि 22 विधायक जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में है उनका कहना यह है कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ तो हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं। और जैसे ही कांग्रेस को ये बात पता चली वैसे ही डीके शिव कुमार के साथ में एक और कांग्रेसी विधायक सज्जन सिंह को भेजा गया है कि सज्जन वर्मा को बेंगलुरु भेजा गया है। कमलनाथ सरकार में मंत्री हैं सज्जन वर्मा, उन्हें बेंगलुरु भेजा गया है। बाकी विधायकों को मनाने की ये कोशिश करेंगे, ये बहुत बड़ी खबर है। डीके शिव कुमार के साथ रिजॉर्ट पहुंचेंगे, विधायकों के साथ में बातचीत की जाएगी, उनसे ये पूछा जाएगा कि आपकी किस तरह की नाराजगी है। मुमकिन है कि उनसे ये भी कहा जाएगा कि आप लोग रहें, कांग्रेस के साथ में रहें, आपको हम मंत्री बना देंगे। उनसे ये भी कहा जा सकता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी नहीं की जाएगी। एक ऐसे वक्त में जबकि आज दोपहर 12:30 बजे बीजेपी के हो जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो ऐसे में बाकी विधायकों को मनाने की कोशिश भी लगातार जारी है। और शायद इसी वजह से कमलनाथ ने रात भी कहा था, आज सुबह भी ये कहा था, और कांग्रेसी खेमे से इस तरह की बातें आ रही हैं कि सरकार तो हम बचा ले जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या होगा। डीके शिव कुमार के साथ सज्जन वर्मा जो कि कमलनाथ सरकार के मंत्री हैं, वो बेंगलुरु पहुंचे हैं, बागी विधायकों को मनाने के लिए पहुंचे हैं, उनके साथ बातचीत करने का जिम्मा ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उन्हें ताकीद की है कि आप बेंगलुरु जाएं, जितने भी नाराज विधायक हैं उन्हें मनाएं। डीके शिव कुमार के साथ रिजॉर्ट पहुंचेंगे सज्जन वर्मा आपसे थोड़ी देर के बाद, यानी 22 विधायकों के साथ में वो बैठक करेंगे।
लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, ये 22 विधायक क्या वापस से कांग्रेसी खेमे में रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। कमलनाथ सरकार में मंत्री सज्जन वर्मा बेंगलुरु पहुंच गए हैं, यह अभी की बहुत बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के बड़े सियासी संकट के बीच अभी अगर आप इंडिया न्यूज के साथ में जुड़े हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहली बड़ी खबर, डीके शिव कुमार के साथ सज्जन वर्मा बागी विधायकों को मनाने के लिए बेंगलुरु पहुंचने वाले हैं, ये पहली बड़ी खबर है। कांग्रेस के 92 विधायक जयपुर भेजे जाएंगे, ये दूसरी बड़ी खबर है। बीजेपी के 106 विधायक दिल्ली के बाद गुरुग्राम पहुंचे हुए हैं, ये तीसरी बड़ी खबर है। और चौथी बड़ी खबर, आज ही बीजेपी में शामिल होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोपहर 12:30 बजे बीजेपी में शामिल होंगे, जेपी नड्डा की मौजूदगी में शामिल होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये अभी की बड़ी खबर है। यानी 18 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे। कल ही अमित शाह के साथ वो प्रधानमंत्री आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग गए थे, 1 घंटे तक की बैठक हुई थी। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि 7 अलग अलग मीटिंग, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश का गेम बदल गया, मध्य प्रदेश का गेम पलट गया, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज ही बीजेपी में शामिल होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। हालांकि कल यानी होली के दिन ही ये कहा जा रहा था कि बीजेपी में शाम तक शामिल हो सकते हैं, लेकिन कल का दिन तय नहीं हुआ और अब आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो दोनों बुआ हैं, यशोधरा राजे सिंधिया और वसुंधरा राजे सिंधिया, इन दोनों की तरफ से ये कहा गया था कि घर वापसी के लिए शुभकामनाएं, और साथ ही जो उनकी दादी है उनकी तरफ से ये कहा गया था कि राजमाता के रक्त ने राष्ट्रहित में फैसला किया है। यानी राजमाता विजय राजे सिंधिया ने इस तरह की बातें कही थी। आज ही बीजेपी में शामिल होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि राज्यसभा के लिए वो पर्चा अगले 3 दिन के अंदर भर सकते हैं और ये राज्यसभा की लड़ाई है जिसकी वजह से इतने विधायकों पर बनाई है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऐसा भी बताया जा रहा है कि मोदी सरकार में भी राजमाता विजय राजे सिंधिया ने इस तरह की बातें कही थी। आज ही बीजेपी में शामिल होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि राज्यसभा के लिए वो पर्चा अगले 3 दिन के अंदर भर सकते हैं और ये राज्यसभा की लड़ाई है जिसकी वजह से इतने विधायकों पर बनाई है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऐसा भी बताया जा रहा है कि मोदी सरकार में भी उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। कौन सा पदभार उन्हें दिया जाएगा, सभी की नजर इस पर टिकी हुई है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब कल मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने सिर्फ 2 शब्द बोले, हैप्पी होली कहते हुए फिर वापस से अपने घर में चले गए। कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज ही बीजेपी में शामिल होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। गुरुग्राम बीजेपी के विधायक पहुंचे हैं, कांग्रेस विधायक जयपुर जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया दोपहर 12:30 बजे बीजेपी में शामिल होंगे। कल ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और अपना रेजिग्नेशन सोनिया गांधी को भेजा भी था और साथ ही उन्होंने पब्लिकली ट्वीट भी किया था। अब 3 तस्वीरें देखिए आप, एक एक करके किस तरह से लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। आपको 3 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। रात भर हाई वोल्टेज ड्रामा किस तरह से चला, रात 11:30 बजे, उसके बाद देर रात 1:30 बजे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और रात 2 बजे की तस्वीर। जो पहली तस्वीर है दरअसल ये भोपाल की है, जब विधायकों को विधायक दल की बैठक के बाद, बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद सीधे ये कहा गया कि आप बस में बैठें, आपको जाना है दिल्ली। हालांकि उन्हें सूटकेस तक भी नहीं लेने दिया गया और ये कहा गया कि बीजेपी के और जो कार्यकर्ता हैं या फिर आपके जो भी असिस्टेंट हैं उन्हें ये बोलिए कि आपके घर जाएं, आपका सूटकेस लें और आपको पहुंचाएं। घर नहीं जाने दिया गया। 106 विधायक, उसके बाद 3 बसों में भर करके उन्हें एयरपोर्ट पहुंचाया गया। फिर उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट रात में 1:30 बजे ये सभी विधायक पहुंचे। इनसे ये पूछा गया कि आप लोग यहां पर आए हैं, मकसद क्या है। बगलें झांकते हुए नजर आए, किसी ने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया। लेकिन उसके बाद दिल्ली से 2 बसों से निकले, गुरुग्राम के 5 स्टार होटल में ये लोग ठहरे हुए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव से पहले किसी भी तरह की टूट फूट ना हो, इस वजह से ये लोग यहां लाए गए हैं। लेकिन बीजेपी को भी ये डर है कि कहीं हॉर्स ट्रेडिंग ना हो जाए और इसी वजह से कैलाश विजयवर्गीय भी हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे भी हैं और पूरी तरह से नजर रखी जा रही है कि 106 विधायकों की बात किससे हो रही है, किससे संपर्क साध रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं 19 विधायकों की तस्वीर जो
जिन्होंने इस्तीफा दिया। अब कांग्रेस इन विधायकों को मनाने की कोशिश में जुटी है। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी हमने पूरी तरह से काउंटिंग की है। बेंगलुरु के रिजॉर्ट की ये तस्वीरें हैं जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इन्हीं से मिलने के लिए कमलनाथ सरकार के मंत्री सज्जन वर्मा और इसके अलावा डीके शिव कुमार, ये लोग इन सभी से मिलने के लिए जाएंगे, इन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, इन्हें ये कहेंगे कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने लिए अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि आप लोग पुराने कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में आपकी निष्ठा है और ये साबित करने का मौका आ गया है। इस तरह की बातें की जाएंगी और इसी वजह से मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल भी कहा था, आज भी इस तरह की बातें की हैं कि सरकार तो बची जाएगी। शोभा ओझा इस तरह की बात कर रही हैं कि सरकार तो बची जाएगी। और बीजेपी नेता गोपाल भार्गव ने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहा वो भी सुनिए। आप लोग आ गए वहाँ से, अब क्या रणनीति आगे की दिल्ली में तैयार होगी? क्या विधायक लोग बैठेंगे, सब चर्चा करेंगे। कल बैठक होगी कितने बजे? हाँ, कल बैठक। तो सारे कितने लोग आए हैं वहाँ भोपाल से? 106 लोग। क्या कांग्रेस के विधायक भी आएंगे क्या दिल्ली में? नहीं, उनके बारे में जानकारी नहीं। और आगे क्या रणनीति होगी? और विधायक जल्दी बैठक में तय करेंगे। मध्य प्रदेश सियासत में हलचलें तेज हैं, जहां एक तरफ नई दिल्ली और भोपाल में राजनीतिक उठापटक मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ यहां बेंगलोर के एक रिसोर्ट में 19 विधायकों को ठहराया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच इन 19 विधायकों को 3 विला में यहां पर ठहराया हुआ है और अब इंतजार है कि कब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद उनके इशारे पर इन एमएलएस को यहां से भोपाल लेकर जाया जाता है। इससे पहले जब इंडिया न्यूज ने आज अंदर की तस्वीरें दिखाई, वहां से पता लगा कि ये सभी 19 विधायक लगातार मीडिया रिपोर्ट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में और दिल्ली में क्या राजनीतिक हलचल है उनको भी लगातार देख रहे हैं और साथ ही आज दिन में उन्होंने माधवराव सिंधिया को भी श्रद्धांजलि अर्पित करी। अब देखना होगा कि क्या आगे मध्य प्रदेश और दिल्ली में सियासी उठापटक होती है और उसके बाद कब इन 19 विधायकों को बेंगलोर के इस प्रेस्टीज गोल्फ चार रिसोर्ट से भोपाल लेकर जाया जाता है। कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज, बेंगलोर। देखिए, हमारे पास लगातार खबरें आ रही हैं और अभी का जो ताजा अपडेट आया है मध्य प्रदेश में सियासी संकट को लेकर के, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। सुनिएगा। एमपी के कांग्रेसी विधायकों को जयपुर ले जाया जा रहा है, जैसा कि हम सुबह से बता रहे हैं। जयपुर के ब्यूना विस्टा रिजॉर्ट में कांग्रेस के विधायकों को ठहराया जाएगा। होटल में 52 कमरे हैं। कांग्रेस की ओर से 42 कमरों की बुकिंग कर ली गई है। एक फंक्शन के बाद बाकी 10 कमरे भी खाली हो जाएंगे और 10 कमरों की बुकिंग के लिए भी बोल दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। और इसी होटल में आपको याद होगा, महाराष्ट्र कांग्रेस में जब महाराष्ट्र में संकट आया था, महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायकों को भी ठहराया गया था। और हालांकि आमेर में भी बाकी और एक दो होटल चिन्हित किए गए हैं और एयरपोर्ट से बस के जरिए होटल इन्हें लेकर के जाया जाएगा। यानी सबसे पहले इंडिया न्यूज आपको जानकारी दे रहा है, ब्यूना विस्टा रिजॉर्ट, यहां पर जयपुर में कांग्रेस के विधायकों को ठहराया जाएगा। 42 कमरे बुक कर लिए गए हैं। एक फंक्शन है वहां पर, 10 और कमरे भी आगे बुक कर लिए जाएंगे। यानी कुल 52 कमरे हैं। सभी कमरे कांग्रेस की तरफ से बुक किए जाएंगे। यह अभी का ताजा अपडेट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं आदित्य नायर, मेरे सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आदित्य, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रात भर किन किन के साथ में बातचीत की, सुबह से लेकर के अब तक उनकी किन किन के साथ में मीटिंग हुई है, बीजेपी मुख्यालय वो कब जाएंगे, कितने बजे निकलेंगे? जी, अभी तक अब जो खबरें आई है वो यही है कि कल देर रात तक तो इनकी जो मुलाकात है वो शोभना भारतीय के साथ हुआ था, जो एक मीडिया बैरन है। उसके अलावा इन्होंने एज सच अभी किसी के साथ फेस टू फेस मीटिंग नहीं की है, जबकि फोन पे इन्होंने जरूर खबरें आ रही है कि बात की है बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ और अपने जो क्लोज जो इनके मित्र हैं उनके साथ, ये बताते हुए कि इनके आगे का प्लान और क्या हो सकता है और आगे इनको कैसे कैसे क्या क्या कार्यकाल में करना है। बीजेपी अगर ज्वाइन करने की बात करें तो खबरें यही आ रही है। अभी हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रिजेश पांडे जी ने भी यही बताया है कि 12:30 बजे इनकी बीजेपी में ज्वाइनिंग होगी आज, और अगर 12:30 बजे के करीब ज्वाइनिंग होगी तो यही माना जा सकता है 11 साढ़े 11 के बीच में ये यहाँ से निकलेंगे। तो जब वो यहाँ से निकलेंगे तब जरूर वो लाइव ट्रैक होंगे, बट 12:30 बजे ही ये खबर आई है कि वो शायद आज ज्वाइन करेंगे। सिंधिया जब अपने घर से निकले तो एक हलचल बहुत तेज हो गई और ज्योतिरादित्य सबसे पहले तो ड्राइव करते हुए
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास तक गए। अमित शाह ने उन्हें सीधे तौर पर ताकीद की कि आपको गुजरात भवन जाना है। गुजरात भवन पहुंचे, वहां से इनोवा कार से निकले अमित शाह के साथ में। उसके बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात की। आप ये बता रहे हैं कि अभी थोड़ी देर के बाद यानी 11:30 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया निकलेंगे और उसके बाद फिर बीजेपी हेडक्वार्टर जा सकते हैं। इस तरह की खबरें हैं। लेकिन वसंत पांडे एक बार फिर से मेरे साथ में जुड़ गए हैं। वसंत, जयपुर के ब्यूना विस्टा रिजॉर्ट, इसके बारे में बताइए, क्या यही वो रिजॉर्ट है जब महाराष्ट्र में संकट आया था, कांग्रेस के विधायक लाए गए थे? और क्या किसी भी तरह का टोटका भी जुड़ा हुआ है? क्योंकि जब कांग्रेस के विधायक लाए गए थे उसके बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार भी फॉर्म हो गई थी, सरकार बच भी गई थी और अब फिर से इसी रिजॉर्ट में लेकर के मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायकों को लाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जो है जादूगर माना जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आला कमान की ओर से महाराष्ट्र चुनाव के समय भी जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी गई थी और इसी जो रिसोर्ट था ब्यूना विस्टा रिसोर्ट, इसमें जो है विधायकों को ठहराया गया था और मंथन यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ किया गया था। अब चूंकि आला कमान की ओर से एक बार फिर जिम्मेदारी यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दी है तो कहीं ना कहीं जो है उस जो जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुख्यमंत्री पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह के अंदर से जानकारी मिल रही है, 3 बसें अभी जो है एयरपोर्ट के अंदर पहुंच चुकी हैं और 11:30 बजे जिस तरह जो विधायक आएंगे उनको सीधे यहां से ब्यूना विस्टा रिसोर्ट ले जाया जाएगा। हालांकि रिसोर्ट में 52 कमरे ही हैं, लेकिन 42 कमरे बुक कर लिए गए हैं। एक फंक्शन होने के कारण वो 10 कमरे भी जल्द ही बुक हो जाएंगे। इसके साथ साथ ही आमेर में जो 2 होटल हैं उनको भी बुक कर लिया गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री की ओर से कई मंत्रियों को जिम्मेदारी भी दी गई है ताकि जो संकट के बादल मध्य प्रदेश में मंडराए हुए हैं उनको खत्म किया जा सके। जी ठीक है वसंत पांडे, आप रहिए मेरे साथ में और इसके अलावा आदित्य नायर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आदित्य, आपके पास आते हुए आपने अभी बताया कि 11:30 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया निकलेंगे, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि सीधे तौर पर दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर जाएंगे और आज 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता वो ले लेंगे। बीजेपी की मेंबरशिप लेने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या क्या मिलेगा? जी अभी जहां तक पता लग पा रहा है वो यही है कि इनिशियल टॉक जो है वो ये है कि उनको राज्यसभा सीट तो मिलेगा ही, उसके अलावा हो सकता है कि उनके जो बागी एमएलए है उसमें से किसी एक को डेप्यूटी सीएम का पोस्ट भी दिया जाए अगर शिवराज सिंह चौहान की वहां पे मध्य प्रदेश में सरकार बन जाती है। इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है, काफी सूत्रों ने ये कहा है कि वो शायद एक डील क्रैक हुई है जहां पे उनको एक यूनियन मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्ट्री में एक पोस्ट दिया जाए, पर उस बात अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है तो इस बात को हम अभी नहीं बता सकते। पर इस बात पे हम अभी कंफर्मेशन जरूर नहीं आई है, पर यह बात तय है कि उनको राज्यसभा की जो सीट है जिस बात को लेकर उनकी पूरी मुठभेड़ हुई थी कांग्रेस पार्टी के साथ, वो उनको जरूर दिया जाएगा। ठीक है आदित्य, आप मेरे साथ में रहे, वसंत पांडे भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हों, मध्य प्रदेश के सियासी संकट को लेकर के हलचल क्या क्या है ये आप जान लीजिए। कमलनाथ की अध्यक्षता में भोपाल में बैठक चल रही है कांग्रेस विधायकों की। 92 विधायक जयपुर आने वाले हैं। जयपुर के ब्यूना रिजॉर्ट के 42 कमरे बुक कर लिए गए हैं। सज्जन वर्मा जो कि कमलनाथ सरकार के मंत्री हैं, बेंगलुरु भेजा गया है। वहां पर डीके शिव कुमार के साथ मिलकर के जो 22 विधायक हैं जो कि खेमे के हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के, उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि नहीं आप लोग कांग्रेस का साथ ना छोड़ें क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इन सभी के बीच 106 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पहले दिल्ली आए, दिल्ली से उन्हें गुरुग्राम भेजा गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के हलचल क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल अभी भी हटे नहीं हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि अगर किसी भी तरह की अस्थिरता आती है, पहले कमलनाथ इस्तीफा देंगे या फिर फ्लोर टेस्ट की तरफ जाएंगे। राज्यपाल पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं, विधानसभा स्पीकर पर सभी की नजरें टिकी हैं क्योंकि विधानसभा स्पीकर को ही फैसला लेना है। जिन 22 कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया है, विधानसभा स्पीकर ही ये फैसला करते हैं कि क्या विवेक का इस्तेमाल किया गया है या फिर किसी भी तरह का दबाव डाला गया है। यानी नजर विधानसभा स्पीकर पर है, राज्यपाल पर है, कांग्रेस खेमे पर है, श्यामला हिल्स पर है, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपडेट्स पर है। और दोपहर 12:30 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे